Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th English poem The Naughty Boy. इससे पहले दो वीडियोस इसकी आ चुकी है. इन द वेरी फर्स्ट वीडियो वी डिड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स और एक में हमने वर्कशीट की थी. सो होपफुली दोनों वीडियोस आप सबने देख ली होगी. पोएम आपको अच्छे से क्लियर होगी. बहुत छोटी सी पोएम है. तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. कॉपी पेंसिल लेके बैठिए. देयर विल बी 18 क्वेश्चंस. 18 क्वेश्चन है इसमें. देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द नॉटी बॉय. इनके जो पोएट है वो ब्रिटिशर्स उसमें सबसे फेमस पोएट है. आप नाम बताइए क्या है. आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन नीग्रो, बी जॉन कीट्स, सी फ्लेचर. तीनों के ही नाम आपने सुने होंगे आपके प्रीवियस क्लासेस में. इनफैक्ट 5th में भी पोएम्स लिखी है इन्होंने. ये पोएम किन्होंने लिखी है उनका नाम बताइए. अपनी कॉपी में लिखिए आंसर 1. आपको लगता है ए तो ए, बी आपको लगता है सही है तो बी, और सी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि सही आंसर क्या है. उसके बाद आप अपने आप को मार्क्स देंगे. चलिए आंसर आपने बता दिया होगा. थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं एक बार. जो पोएट है आपके जॉन कीट्स जो हैं, ये ही वॉज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 में ये पैदा हुए थे टू थॉमस एंड फ्रांसिस जेनिंग कीट्स इन सेंट्रल लंदन. लंदन में पैदा हुए थे. कीट वॉज प्रोलिफिक इन हिज शॉर्ट राइटिंग लाइफ एंड बहुत छोटी लाइफ रही है इनकी जो लिखा है इन्होंने. एंड इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड एंड एडमायर्ड ऑफ द ब्रिटिश पोएट्स. जितने भी ब्रिटिश के पोएट्स हैं सबसे ज़्यादा एडमायर्ड यही हैं आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले. तो नाम इनका ज़रूर पता होना चाहिए आपको, जॉन कीट्स. बड़ी क्लासेस में भी आप जाएंगे तो इनकी पोएम ज़रूर एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगी. चलिए नेक्स्ट इज वेयर डिड द नॉटी बॉय कम फ्रॉम. जो नॉटी बॉय था वो कहाँ से आया था. फ्रॉम मतलब जहाँ से आए हो. फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम हेयर टू देयर. इंडिया से आया था वो, फ्रांस से आया था या फिर इंग्लैंड से आया था. जो आपकी पोएम में बॉय है वो किस कंट्री से आया था. इंग्लैंड से, फ्रांस से या फिर इंडिया से, फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द नॉटी बॉय रन अवे. जो नॉटी बॉय था वो कहाँ पर गया. वेयर डिड कहाँ दौड़ के कहाँ गया था, रन करके भाग कर. स्कॉटलैंड गया था, आयरलैंड गया था या फिर अमेरिका गया था. वेयर डिड द नॉटी बॉय रन अवे. स्कॉटलैंड टू आयरलैंड या फिर टू अमेरिका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्टिनेंट इज स्कॉटलैंड लोकेटेड. स्कॉटलैंड किस कॉन्टिनेंट में है. ये मैं आपको जब मैंने पोएम पढ़ाई थी तब बताया था और कहा भी था कि आपको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दिखाएंगे. बहुत ही पास की कंट्रीज़ हैं. दोनों ही यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम. देखिए ये यूके का मैप है पूरा, जिसमें कि आयरलैंड है, आयरे है, और ये वेल्स हैं, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है. आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे भी इसको सोशल स्टडीज़ में. तो इंग्लैंड ये कंट्री है और स्कॉटलैंड ये है. देखिए कितने पास में है. कोई वीज़ा वगैरह भी नहीं लगता. वैसे ड्राइव करके भी आप जा सकते हैं. इसलिए शायद ये बच्चा भागकर चला गया था वहाँ से. अब आप मुझे ये बताइए कि किस कॉन्टिनेंट में है. जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया एशिया में है. एशिया में आप बताइए कि स्कॉटलैंड कहाँ पर है. स्कॉटलैंड भी एशिया में है या फिर अफ्रीका में है या फिर यूरोप में है. कॉन्टिनेंट्स तो आप जानते होंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में. ओके, ये देखिए जो मैंने कहा था 7 कॉन्टिनेंट्स है. ये यूरोप है, ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. और यहाँ पर आपका ये जिस कंट्री की बात हो रही है वो यहाँ पर है. ओके, तो आप समझ गए होंगे अब यूरोप में है ये. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द बॉय गो टू स्कॉटलैंड. बॉय लड़का जो है वो स्कॉटलैंड क्यों गया था. टू सी हिज मदर, अपनी मदर को देखने के लिए. टू नो अबाउट द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा. वहाँ के लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में जानने के लिए. या फिर फॉर अ जॉब, या फिर कोई नौकरी करने गया था. आपकी पोएम में जो लड़का है वो इंग्लैंड से भाग के स्कॉटलैंड जाता है. क्यों. अपनी मदर को देखने के लिए, वहाँ के लोगों के जगहों के बारे में जानने के लिए, या फिर जॉब के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड.
ये हमने आपके चैप्टर में भी देखी है, जो लड़का है उसने पहनी हुई है, ऊपर स्कर्ट है। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ इनफैक्ट। ये देखिए, ये स्कॉटलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। मैंने कहा था आपको कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की ऐसी स्कर्ट्स होती हैं, शूज़ होते हैं। ये इस तरीके से इंग्लैंड में भी पहनी जाती है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ की। आप इसका नाम बताइए क्या है। आपके ऑप्शंस हैं किल्ट, जीन्स, धोती। आई थिंक ऑप्शंस बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। आपने देखा आपके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स बताया हुआ है ये टॉपिक। तो आप बताइए कि ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, वो गर्म दूध पीता है, इसमें एडजेक्टिव क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ड्रिंक्स, हॉट या फिर मिल्क। ये जो तीन चीज़ें दी हुई है आपको, इनमें से एक तो एडजेक्टिव है क्योंकि पूछा हुआ है, एक आपकी नाउन है जो किसी चीज़ का नाम है, किसी भी लिक्विड का या फिर किसी भी थिंग का, किसी का भी नाम हो वो नाउन होती है, और एक आपकी वर्ब है। तो होपफुली आपको ये पता हो। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चलिए कि इन तीनों में से कौन सी नाउन है, कौन से वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। ओके, दिस यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज ही। जो लड़का है आपकी पोएम में वो कैसा है, किस टाइप का है। आपके ऑप्शन हैं, ए काइंड है, दयालु है, बी नॉटी है, शरारती है, या फिर सी क्रूअल है, क्रूर है। आपकी पोएम में जो बॉय है वो कैसा है, काइंड है, नॉटी है, या फिर क्रूअल है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ लॉन्ग। जैसे लॉन्ग यार्ड उसमें था, आपके पोएम में ये वर्ड है, लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा। दिस इज वेरी इजी, टॉल, शॉर्ट या फिर फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट पहचानो कौन सी है। ही केप्ट वंडरिंग अबाउट हिज शूज। वो अपने शूज़ के बारे में वंडर कर रहा था, चिंता कर रहा था। ही फाउंड द ग्राउंड वॉज हार्ड देयर। उसे पता लगा कि ग्राउंड वहाँ पर भी हार्ड है। देयर वॉजेंट अ नॉटी बॉय। वहाँ पर कोई भी नॉटी बॉय नहीं था। ओके, लास्ट में आपने देखा ना, ही वॉज वंडरिंग इन हिज शूज़। तो माइट भी कि दौड़ के आया इतना, पैर भी थक गए, है ना, शूज़ के बारे में भी वंडर कर रहा है कि ख़राब तो नहीं हो गया, और कुछ मिला नहीं, क्योंकि आपने देखा था हमने पोएम में कि स्कॉटलैंड में भी वही सब चीज़ें उसको देखने को मिली जो इंग्लैंड में थी। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्कॉटलैंड की सही स्पेलिंग बताइए। तीन ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब मैं रीड नहीं कर रही, नहीं तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द ऑड वन आउट। इनमें से अलग क्या है। चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, म्यूजियम। जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, एक चीज़ है जो इनमें थोड़ी सी अलग है, वो बताइए कौन सी है। चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, म्यूजियम। ऑड वन आउट तो ईवीएस में बहुत किए होंगे आपने। आगे आते हैं, फोर स्कोर रेफर्स टू विच नंबर। फोर स्कोर का मतलब क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 80, 18 या फिर 92। ये थोड़ा ईस्टर्न कल्चर में अगर हम देखें, यूरोप में स्पेशली, जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफरेंट है, वहाँ पर फोर स्कोर एक नंबर को कहा जाता है। किस नंबर को कहा जाता है, 80 को, 18 को, या 92 को। ओके, ये मैंने वर्ड मीनिंग में भी कराया हुआ है आपको, अगर आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो अच्छे से देखी है तो। द डोर इन इंग्लैंड वॉज ऑफ। इंग्लैंड के जो डोर थे वो किस चीज़ के थे। आपके ऑप्शन से आयरन के, ग्रास के, या फिर वुडन, लकड़ी के थे। आयरन मतलब लोहा। ये भी हमने देखा था कि वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता लगता है कि डोर भी बिल्कुल उसी चीज़ के बने हुए हैं जैसे इंग्लैंड में थे। तो किस चीज़ के थे इंग्लैंड में, लोहे के थे, ग्लास के थे, कांच के, या फिर वुडन, लकड़ी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोयम वर्ड वेटी इज यूज्ड फॉर। पोयम में वेटी, वेटी मतलब भारी, वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए लेड के लिए, शीशे के लिए, बी डोर दरवाजे के लिए, या फिर सी ग्राउंड के लिए। वेटी जो एडजेक्टिव है आपकी पोयम में वो किसके लिए यूज़ किया गया है। लेड को वेटी कहा गया है, डोर को, या फिर ग्राउंड को। वॉट वॉज एज रेड इन स्कॉटलैंड एज इन इंग्लैंड। क्या चीज़ थी जो कि स्कॉटलैंड में भी उतनी ही रेड थी जितनी कि इंग्लैंड में थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए टोमेटो, बी चेरी, सी रेड चिली।
टमाटर उतने ही लाल थे वहाँ के, चेरी उतनी ही लाल थी, या फिर रेड चिली उतनी ही लाल थी? तीनों चीज़ें लाल होती है, लेकिन ऑल थ्री थिंग्स आर रेड, बट पोएम में क्या चीज़ मेंशन की हुई है वो आंसर देना है आपको। देख लीजिए, बहुत छोटी पोएम है, लेकिन हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पोएम में। ओके, अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो पता होगा आपको आंसर। द ग्राउंड वॉज, वहाँ का ग्राउंड कैसा था? हार्ड, सॉफ्ट, या फिर सैंडी? बहुत कठोर था, बहुत मुलायम था, या फिर बहुत रेतीला था? द ग्राउंड इन इंग्लैंड, इन स्कॉटलैंड, सॉरी, क्योंकि स्कॉटलैंड के बारे में वो बता रहा है, उतना ही हार्ड था, सॉरी उतना ही क्या था, हार्ड, सॉफ्ट, या फिर सैंडी? लास्ट क्वेश्चन इज अ यार्ड इज इक्वल्स टू, एक यार्ड कितने उसके बराबर होता है? क्योंकि यार्ड देखा होगा आपने, इंडिया में हम लोग यार्ड यूज़ नहीं करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस यूज़ करते हैं हाइट वगैरह के लिए, फुट, फीट यूज़ करते हैं। तो आप बताइए एक यार्ड का मतलब क्या है? लेकिन यूरोप में यार्ड यूज़ होता है। आपके ऑप्शन हैं 18 इंचेस, 46 इंचेस, या फिर 36 इंचेस। एक यार्ड का मतलब क्या है? 18 इंच का एक यार्ड होता है, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 46 इंच का है, 36 इंच का। ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर्ड टिल नाउ, सभी आंसर्स आपने दे दिए होंगे अभी तक। अब जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दी आंसर्स की करेक्ट आंसर थे क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, टेंथ बी, 11th ए, 12th डी, 13th ए, 14th सी, 15th ए, 16th बी, 17th ए, 18th सी। ये आपके 18 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं सभी के। आउट ऑफ 18 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए। होपफुली पोएम आपने अच्छे से पढ़ी होगी। एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए। अगर आपके 18 में से 15 से कम मार्क्स आए हैं तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है इसके चैप्टर की, उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।